हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आप लोग का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर नेम है निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न वाली हम लोग 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और मैंने यहाँ पर देख लीजिए ना, भी है मैंने लिख दिया। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में है क्या, y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हमें y बराबर आपको ज्ञात करना है, y का वैल्यू क्या होगा, जिसके लिए बिंदु है ना P देखिए 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी क्या है। और आपको देखिए यहाँ पर 10 आपको मात्रक दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, मतलब ये है आपका, ये आपका पॉइंट P हो गया और आपका पॉइंट Q हो गया। यहाँ पर 2, -3 है और यहाँ आपका क्या है 10, क्या है तो y है। और दोनों के बीच की दूरी क्या है आपका, तो 10 मात्रक है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, आप लोग चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं कि माना कि दिए गए बिंदु है ना, दिए गए बिंदु है ना इतना और इतना है। तो चलिए फटाफट है ना, हम लोग देखिए यहाँ पर आपको दूरी दिया गया, हम लोग दूरी सूत्रों का इस्तेमाल करके हम लोग y का मान आराम से निकल सकते हैं। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, दूरी सूत्रों से तो पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी क्या होगा बोल दिए फटाफट, क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। वो भी क्या, वो भी करेक्ट है ना, दो तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दिए, है ना, आप लोगों को पता है क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहला वाला जो होता है x का पोजीशन होता है बाद वाला y का, है ना, तो x और y हो गया। तो ये भी x, ये भी x अलग लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 1 हो गया, वाला 2 हो गया, ये वाला नहीं, ये वाला हो गया x1 तो ये वाला y1, ये वाला x2 तो ये वाला y2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो मतलब क्या है, एक तो जैसे है ना जो हमारे इलाके में जो लोग ईंट काटते हैं ना, एगो फॉर्मा होता है ना, उस फॉर्मा में जो भी है ना, जो भी मतलब ये होता है उसमें डाल देते हैं और उस हिसाब से ईंट बन जाता है। ठीक, तो बिल्कुल है ना, आपके पास मतलब क्या है, फॉर्मूला है मैथ को सॉल्व करने के लिए, x2 और y1 का वैल्यू रख दीजिए, आराम से है ना आपका मैथ तैयार हो जाएगा। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, x2 क्या है, तो सर जी 10 है तो मैंने 10 लिख दिया। x1 क्या है, x1 क्या है तो 2 है, बीच में माइनस है तो लिख दिया 2 का होल स्क्वायर हो गया। हाँ, लेकिन हाँ देखिए पी क्यू की दूरी कितना है बोलिए, तो पी क्यू की दूरी कितना है, देखिए बीच की दूरी क्या है तो 10 है, तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे 10 हो गया, 10 वर्ग मात्रक है ना, प्लस है तो प्लस होगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट होगा। y2 का वैल्यू क्या है, तो y है तो मैंने y लिख दिया। और y1 का वैल्यू क्या है, तो -3 है, लेकिन y1 का चिन्ह भी माइनस है और y1 का वैल्यू भी माइनस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबा, है ना। देखो कहावत है कि छोटी छोटी चीज खतरनाक होती है ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी आपका हो जाए प्लस हो जाएगा। ठीक, तो का स्क्वायर आपका होगा। अब ध्यान दीजिए मैथमेटिक्स में कई जगह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं ना, और इंपॉर्टेंट स्टेप की ना मतलब मैथ नहीं सॉल्व हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, √x बराबर मान लीजिए यदि 2 है, तो यदि आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप करना पड़ेगा, वो है क्या, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो x बचेगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी स्टेप, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि दोनों तरफ वर्क करना है ना, तभी आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेन बात ये है कि हमें रूट को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, चाहे तो लिख सकते, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते। तो चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, दोनों ओर है ना वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर,
तो ये आपका कितना हो जाएगा बोलिए, तो ये आपका हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है ना, और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका है ना, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ पर क्या है आपका y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ओर वर्क करेंगे ना, तो आपका 10 का स्क्वायर हम 100, 10 का स्क्वायर का मतलब क्या, 10 इंटू 10 बहुत बेसिक सी बात है, और यहाँ पर आपका रूट और स्क्वायर कट जाएगा है ना, तो आपका बीच वाला बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दिए, चले अगला स्टेप पढ़ते पहले, तो 100 हो गया, 10 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट बोलिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। यदि कोई बच्चा ऐसे भी बोल दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लास्ट में बोल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब प्लस प्लस में। चलिए अब छोटी सी बात है, तो पहला वाला आपका, पहला वाला ए का काम करेगा, दूसरा वाला बी का काम कर, मतलब बी का काम करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग है ना, देखिए यहाँ पर है ना, बोले सर कहाँ यूज करेंगे, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ठीक। फॉर्मूला याद रखना अलग बात है प्यारे प्यारे बच्चों, कि हाँ मुझे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला हम लोग सेटअप कहाँ करेंगे, यूज कहाँ करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। फॉर्मूला मतलब हम लोग कहाँ सेटअप करेंगे, तो ध्यान दिए यहाँ पर है ना, मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप लोग भी सेटअप करना सीख जाएंगे, जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। तो कितने पद हैं, एक दो, तो दो पद है, बीच में क्या है तो प्लस है, दो पद, ए और बी का मतलब ये भी नहीं, यहाँ पर पूरे जहां हो सकता है, यहाँ पर आप लोग एक्स वाई बैठा दीजिए, 2y प्लस है ना, और कुछ भी यहाँ पर बैठा दीजिए, और हाँ दो अलग अलग होना चाहिए है, ए बी है ना, दो अलग, बोले सर यहाँ भी एक्स रख देंगे यहाँ भी एक्स रख देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 2x हो गया तो क्या आपका फर्क पड़ता है, ठीक। तो अलग अलग होना चाहिए, दो पद होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, का होल स्क्वायर होना चाहिए, तब ये वाला फॉर्म होता है। यहाँ भी ध्यान दीजिए आप लोग, इधर ए मतलब y और मतलब y प्लस 3 है ना, मतलब यहाँ देखिए अलग अलग दो संख्या है, अलग अलग, एक तो लेटर है, एक क्या है नंबर है, फिर बीच में प्लस है, फिर होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो बिल्कुल सेटअप हो जा रहा है ना, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो पहला वाला ए का काम करेगा, दूसरा वाला बी का काम करेगा। हो सकता है प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं ना। तो चलिए जो तेज लड़का है वो तो समझ ही लेते हैं, तो जो है ना हो सकता है जिसके द्वारा नहीं हो रहा है ना, तो चलिए आप लोग आपका भी हो जाएगा। देखिए ये बहुत जरूरी बात है ना, कि मैं कितने जल्दी बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे समझाने के बाद हो सकता है कि यदि मैं 3 मिनट में बना लूंगा तो हो सकता है कि आप मुझसे भी तेज बना लेंगे। चलिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर y है ना, तो ए का काम करेगा, ये वाला बी का काम करेगा, तो y क्या है ए स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू क्या है तो y है, तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, 2ab तो 2 हो गया, a बराबर क्या है तो y है, और b बराबर क्या है तो 3 है, और आपका प्लस है तो प्लस होगा, b बराबर क्या है तो 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट, तो आपका 100 हो गया बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, y स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस होगा, 3 दूगुना 6y, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे प्यारे बच्चों तो 9 होता है ना। तो चलिए मैं इस साइड मिटा रहा हूँ है ना, थोड़ा आप लोग है ना लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसे मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग, हमें किसका वैल्यू याद करना है y का। तो चलिए फटाफट देखिए, यहाँ पर आपका 100 है तो मैं लिख रहा हूँ 100 मैंने लिख दिया, ओके। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर y स्क्वायर हो गया आपका, और क्या है आपका y स्क्वायर प्लस 6y, और आपका यहाँ पर कितना है प्लस 64 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 और 4 में 13 73 हो जाएगा। तो चलिए क्या हो जाए आपका ना y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर क्या है 100 है। मैंने एक बार बराबर को बराबर लिख दिया है ना, नॉर्मल सी बात है, यदि आपका x बराबर क्या है y है तो y बराबर भी क्या होगा x होगा। बोले सर क्या जरूरत है सर, है ना, ये सेम स्टेप हो गया। चलिए बच्चा आप लोगों के लिए सिर्फ है ना, मेरे लिए नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, y स्क्वायर हो गया प्लस 6y, यहाँ पर प्लस 73, यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर साइड चेंज हो रहा है। तो बोले सर यहाँ भी तो साइड चेंज हुआ था ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बोलेंगे सर यहाँ पे देखिए 100 इधर था, आप उधर लेके चले गए, इधर वाला इधर, तो साइन चेंज नहीं किए। जब वो टोटल यदि x बराबर y है, फिर y बराबर, मतलब देखिए ऐसे कुछ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, x प्लस 1 बराबर क्या है, y प्लस 2 है। तो जब आप ऐसे करेंगे सर y प्लस 2 और x प्लस 1, तो आपका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि टोटल हम एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन यदि आप ऐसे बोलेंगे कि मैं सर x प्लस 1 को इधर रख रहा हूं और हमें y को इधर लाना है, तो उधर मैं 2 को रख रहा हूं, तब आपका प्लस है तो माइनस होगा, क्योंकि मैंने कुछ को छोड़ दिया, कुछ को इधर लाया है ना। लाना है तो पूरा लाना है, साइड मतलब साइन चेंज नहीं होगा। थोड़ा बहुत लाएंगे तो साइन चेंज भी आपको करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका 63, मतलब नहीं 6y हो गया, और यहाँ पर आपका देखिए अभी प्लस नहीं होगा, प्लस 73 माइनस आपका 100 हो गया है ना। 100 से आपका 73 घटाएंगे तो कितना होगा, बोलिए फटाफट। 10 से 3 गया तो कितना होगा, 10 से 3 गया तो आपका 7 होगा, और यहाँ पर 9 से 7 गया तो क्या होगा आपका, मतलब 9 से 7 गया तो 2 हो जाएगा, मतलब -27 होगा। ऐसे भी देख लीजिए ना, नॉर्मल सी बात है। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे ना, 10 से 3 गया तो 7, 9 बचा 27 हो गया। अब माइनस लग गया, क्योंकि यहाँ पर आपका 100 जो है वो 100 क्या है ना, बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा है संख्या है ना। हालांकि 73 से मतलब छोटा, लेकिन प्लस माइनस जो बड़ा वाला चिन्ह हो तो बैठाना पड़ता है, ठीक। यहाँ पर ध्यान दिए, ये जो स्टेप आया है बाबू, ये हम लोग क्लास 8 में भर भर के पढ़े हैं। चैप्टर का नाम ही है गुणनखंडन, है ना। 9 क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं। तो ये यहाँ से जो शुरू होता है ना, यहाँ से जो शुरू होता है, ये मैथ का बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। चाहे आप इंटर में जाके पढ़े या 12 में जाके पढ़े, या फिर है ना आप आगे जाके हायर क्लास में भी पढ़े, है ना। ये जो स्टेप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए है ना, आपके पास कई विधि हो सकते हैं। जैसे आपका विधि है गुणनखंडन विधि, द्विघात समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्लास 10 में भी है। 10 में एक चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण, उसमें है ना, उसमें एक फॉर्मूला द्विघात सूत्र है ना, उसके माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक विधि है प्यारे प्यारे बच्चों, क्या है, हाँ याद आ गया, वो क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे गुणनखंडन विधि से, जो कि आसान है। तो पहले वाला जो है सो लिख लीजिए, है ना, आपको लिख लेना पहला वाला जो है, और आपका लास्ट में क्या है -20, और लास्ट में जो होगा वो आप लिख लिए -27, ठीक। मैंने लिखा नहीं, आप गुणनखंडन विधि से करेंगे तो ऐसे आपको भी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख दे, अंत में जो होगा सो लिख देंगे, पूरे जहां है तो जहां लिख देंगे, अंत में जो होगा सो लिख देंगे, मैंने लिख दिया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, इसको इससे आपको गुना करना होता है। तो कितना हो जाएगा बोलिए फटाफट, है ना। वाई स्क्वायर -27 को यदि गुना करेंगे तो -27 वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए, हमें वाई स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, तो कितना से जाएगा, तो 3 में 27 और 3 तिया 9। आपके पास कितना 3 है ना, 333 आ गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, आप इस दो संख्या को सबसे पहले, नहीं नहीं, यहाँ पर जो 3 संख्या है ना, यहाँ पर जो 3 संख्या है, सबसे पहले इन 3 संख्या को 2 संख्या बनाना पड़ेगा, ओके। तो मैं देख रहा हूं 3 तिया 9, और यहाँ पर 3, आपके पास 9 और 3 है। क्या कीजिएगा कि बीच में क्या आ जाए, +6y आ जाए। y को छोड़ दीजिए, आप 9 और 3 को क्या करेंगे कि +6 आ जाए। यदि आप बोलेंगे सर 9 - 3 तो 6 आ जा रहा, हम लोग ये ले सकते हैं। यदि बोलेंगे सर हम ऐसे करेंगे -9 + 3, यहाँ भी 6 आएगा, लेकिन क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर वाला लेंगे यहाँ पर। तो क्या है बोलिए फटाफट, तो आपका हो जाएगा 9y + 9y, और माइनस क्या आ जाएगा, -3y, ठीक। अब काम क्या है, इन दोनों का काम अलग होगा, और इन दोनों का काम क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग काम करना पड़ेगा, है ना, जोड़ा जोड़ा काम करना पड़ेगा बाबू, है ना। तो जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, जोड़ा होता है ना, 46 होता है ना, संख्या में 40 होता है, और जोड़ों में 23 जोड़ा होता है ना। तो चलिए, हमको भी जोड़ा जोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों में थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ थोड़ा मैं मिटाऊंगा, है ना, जगह थोड़ा स्पेस कम है, तो थोड़ा लेना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसे मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ना, वाई स्क्वायर है ना, देखिए बहुत बेसिक से मैं कर रहा हूँ, है ना, थोड़ी आप लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा हो जा रहा है ना, समझ लीजिए प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम में आप 2-3 मिनट में बना लेंगे, है ना। अभी समझने वाली बात है, समझ लीजिए क्या दिक्कत जाता है ना, क्या दिक्कत होता है। तो वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, वाई गुना वाई, प्लस है तो प्लस होगा, 9y का मतलब क्या है, 9 गुना वाई। अब यहाँ पर माइनस है तो इन दोनों का काम अलग होगा, 3 गुना वाई, माइनस 27 का मतलब क्या है, 9 इंटू 3 आपका 27 हो जाएगा, और बराबर क्या है तो 0 है। इन दोनों का काम क्या होगा, अलग होगा। फटाफट बोलिए, यहाँ भी y है और आपका यहाँ भी y है, y क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, तो y कॉमन है, तो मैंने y ले लिया। और क्या, यहाँ y है तो यहाँ है, नहीं है, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 है तो नहीं है, तो चलिए दरवाजा बंद। तो मैंने y लिख दिया, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बच रहा है तो 9 बच रहा है, माइनस है तो माइनस, देखिए यहाँ भी 3 है और आपका यहाँ भी क्या है 3 है, तो मैंने 3 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। और क्या कुछ कॉमन मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए चलो तुम बाहर रहो, है ना, बाहर रहो, अब हम दरवाजा बंद कर रहे हैं ना, y है तो y हो गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये वाला छोटी चीज है, यहाँ भी माइनस, तो बीच में आपका क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 बच रहा है, और बराबर क्या है तो 0 है। तो इसका मतलब यहाँ भी y प्लस 9, 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 तो आपका हो जाएगा y प्लस 9, दो में से एक आपको लिख लेना है, और यहाँ y है तो y होगा, -3 है तो -3 होगा, और बराबर क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्या हो गया आपका 0 हो गया, है ना। एक चीज, छोटा सा चीज मैं बता रहा हूं, यदि आपका ये इंटू बी बराबर 0 है, और यदि आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए बराबर 0/b आ जाएगा। ऊपर क्या है, 0 है, नीचे बी है, पूरे जहां हो यार, यदि आपका ऊपर 0 हो, नीचे हीरो हो, पूरे जहां हो, तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो 0/b का मतलब 0, और यदि आप बोले सर बी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो 0/a हो जाएगा, फिर है ना 0/a हो गया, तो मतलब क्या हो गया कि आपका यहाँ 0, मतलब बी का भी वैल्यू 0 आ रहा है, या फिर ए का भी वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब या फिर ये बराबर 0 होगा, नहीं तो बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए सेम टू सेम y प्लस 9 और y माइनस 3 जो है ना, सब गुना के रूप में है, तो इसका मतलब ये है कि y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0। तो y प्लस 9 बराबर यदि 0 है, तो आपका y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 9 है तो -9 होगा, और y माइनस 3 बराबर 0 है, तो y बराबर क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अतः है ना, लास्ट में लिख देंगे, अतः y का मान -9 या 3 होगा, या 3 है। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फिर भी यदि आप लोगों को कहीं भी डाउट लग रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे, है ना, और बेहतर आपको शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो पर, है ना, देर तक बने रहने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और है ना, आप लोग का अंत में फिर एक बार कहना चाहता हूं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर देर तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।